हेलो बच्चों, आज हम कश्मीरी भाषा के लोकप्रिय संत और कवयित्री ललतदियत की कविताएं पढ़ेंगे, जिन्हें वाक नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ललतदियत के वाक प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इनको लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1391 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो काव्य शैली है, जिसमें इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं, वो वाक नाम से प्रसिद्ध है। उनको वाक कहा जाता है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिससे हम अपने जीवन से जुड़ाव महसूस कर सके, जो जीवन से जुड़ा हुआ हो। उन्होंने प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य चीज बताई है और जो धार्मिक ढोंग है, धर्म के नाम पर जो ढोंग किया करते हैं, उसका विरोध किया है। उनका जन्म कश्मीर में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी कविताओं में जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है। इसी कारण से कई सालों से उनकी रचनाएं कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। इस पाठ में संत कवयित्री के 4 वाक दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कवयित्री के पहले वाक का अर्थ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। यहाँ पर कवयित्री अपने जीवन की तुलना नाव से कर रही हैं और कच्चे धागे वह अपनी कमजोर सांसों को बता रही हैं। वे कहती हैं कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे की रस्सी यानी सांसों से खींच रही हूँ। मेरा ये जीवन कैसे बीत रहा है, ये मैं ही जानती हूँ। बस इसी उम्मीद में कि कब आप मेरी पुकार सुनेंगे और इस संसार से, इस माया जाल से मेरा बेड़ा पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रह होक, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री अपने शरीर की तुलना मिट्टी के एक कच्चे बर्तन से करती हुई कहती है कि मेरा ये शरीर एक कच्ची घड़े की तरह, एक कच्चे बर्तन की तरह हर दिन कमजोर होता जा रहा है। आपके दर्शन की, आपसे मिलने की मैंने जो भी प्रयास किए, जो भी कोशिशें की, मानो वो सब बेकार हो रहे हैं। मैं बस इसी उम्मीद में जी रही हूँ कि मुझे घर जाना है, यानी ईश्वर की शरण में जाना है। ईश्वर से मिलने की जो चाह मेरे अंदर है, वो मुझे हर वक्त घेरे रहती है कि मुझे ईश्वर की शरण में जाना है, उनसे मिलना है। अब दूसरे वाक्यार्थ शुरू करते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ पर कवयित्री ने खाने की तुलना भौतिक सुख सुविधाओं से की है। जितनी भी सुख की चीजों का हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, उसके लिए कवयित्री कह रही हैं कि कितना भी इन सुख सुविधाओं का लाभ उठा लो, कितनी चीजें अपने पास जमा कर लो, तुम्हें इन सब चीजों से कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि मरने के बाद तो ये सब चीजें यही छूट जाती हैं, हमारे साथ कुछ नहीं जाता, और यही सब चीजें हमें अहंकारी और घमंडी बना देती हैं। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवयित्री मनुष्य को समानता का भाव समझाते हुए कह रही है कि मनुष्य अपने मन को, अपनी इंद्रियों को यदि वश में कर ले, तब वो सबको समान भाव से देखता है। उसके अंदर कोई भी छोटे बड़े की भावना नहीं रह जाती, और यही समान भाव ईश्वर प्राप्ति के बंद द्वार खोल देता है। यदि हम किसी से घृणा नहीं करेंगे, सबको समान समझेंगे, हमारी अंतरात्मा साफ रहेगी, तभी हम ईश्वर से भी मिल पाएंगे। अब शुरू करते हैं तीसरे वाक्य का अर्थ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कवयित्री यहाँ अपना उदाहरण देकर मनुष्य को समझा रही हैं कि जब मनुष्य इस दुनिया में आता है तो वह सीधी राह से आता है, यानी वो निष्पक्ष, निश्छल, पवित्र होता है। उसमें कोई बुरे भाव, कोई बुराई नहीं होती। लेकिन जब इस दुनिया से वापस जाता है तो उसके साथ अनेक बुराइयां जाती हैं
और वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता, उसी प्रकार मैंने भी भक्ति मार्ग छोड़कर हठ योग से ईश्वर को पाना चाहा। वो ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में कोई अच्छे कार्य नहीं किए, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जिससे उनकी सारी उम्र भी बीत गई और अब वह ईश्वर को पाना चाहती हैं, उनकी शरण में जाना चाहती हैं। वे कहती हैं कि ईश्वर को पाने की जिद में मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। अगर मैं ईश्वर से मिलती हूँ, उनके शरण में जाती हूँ, तो मैं उन्हें क्या दूंगी, यानी मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि मैंने क्या अच्छा काम किया। क्योंकि जब मैंने अपने अंतरात्मा में झांक कर देखा तो मैंने तो अपने जीवन में कोई सत्कर्म, कोई अच्छे काम किए ही नहीं थे। एक उदाहरण देते हुए कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार एक नाविक का एक किनारे से दूसरे किनारे जाने पर किराया देना पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर की शरण में जाने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें अच्छे कर्म, सत्कर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि मरने के बाद यही सत्कर्म हमारे साथ जाते हैं, जिससे हमें ईश्वर के सामने जवाब देना पड़ता है। तो अब लास्ट कविता का अर्थ पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कवित्री कहती हैं कि जब ईश्वर हर जगह, हर कण कण में समाया हुआ है, तो हे मनुष्य, फिर तू क्यों हिंदू और मुसलमान में भेद करता रहता है, क्यों धर्म के नाम पर लड़ता रहता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। वे कहती हैं कि अगर तू इतना ही ज्ञानी है तो पहले खुद को पहचान कि तू क्या है और कौन है। जिस दिन तू खुद को पहचान लेगा, उस दिन तू ईश्वर को भी पहचान लेगा, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर ही है और हमारे अंदर का ज्ञान ही हमें ईश्वर के नजदीक ले जाता है। तो बच्चों, ये थे संत कवित्री के वाक कविता के अर्थ। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।